खबर यह है कि इमरान खान ने एक बार फिर सबसे बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। ये सबसे बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तक जो उनकी पार्टी के प्लेटफॉर्म से बड़ी तहरीक थी वो तो हमने देखा 26 नवंबर की कॉल थी और उसके बारे में बड़ी तैयारियां हुई। बहुत सारे लोग उसको, जो अपोजिशन के लोग हैं, जो पीटीआई की अपोजिशन है यानी हुकूमती इत्तेहाद, वो कहता है कि जनाब ये तो मिस कॉल साबित हुई। लेकिन पीटीआई के लोग कहते हैं कि अगर ये कॉल कामयाब नहीं थी तो आपको वो सब ना करना पड़ता जो आपने कर दिखाया है। बहरहाल अपनी अपनी जगह पर आर्गूमेंट्स जारी हैं, बट इमरान खान बहुत टाइम से ये सोच रहे थे कि इससे बड़ा क्या किया जा सकता है, इससे हट के या एक मौसर कैंपेन कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है। तो उसमें एक ही ऑप्शन बचता था जो था पूरी ऑपोजिशन इत्तेहाद को इकट्ठा आगे लेके चलना, और उस सिलसिले में काफ़ी हद तक उन्हें कामयाबी मिली। और अब बाकायदा ये अनाउंस कर दिया गया है कि ईद के बाद, यानी अब रमज़ान में तो कुछ नहीं होने वाला, रमज़ान तक तो थोड़ा ऐसे ही माहौल रहेगा, लेकिन ईद के बाद वो एक मेगा मूवमेंट अनाउंस करने वाले हैं। तो क्या ये उनका फाइनल कार्ड है जिसको वो प्ले करने का सोच रहे हैं? क्योंकि उनकी बहनें और वो खुद भी कुछ बयाना देते रहे हैं कि एक फाइनल कार्ड अभी भी उनके पास है, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन उसी दौरान उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दे दी थी। ऑल्दो कि मैं ये समझता हूं कि उनकी कॉल के ऊपर उस तरह का नतीजा नहीं आया जिस तरह का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या उसके वो असरात नहीं सामने आए। ऑल्दो के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उनकी कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड किया, लेकिन जो यहाँ की लोकल लीडरशिप थी वो बहुत ज़्यादा हद तक उनको कायल नहीं कर पाई, और जो अदादोशुमार सामने आए वो फिर डिफरेंट नौयत के रहे हैं। इसमें कसूर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का नहीं है, लेकिन एक चीज़ को, एक मैसेज को बहुत ज़्यादा हद तक हैमर करना या सर्कुलेट करना, वो इस मैसेज में मुझे वो नज़र नहीं आया। बट ये जो उनका एक प्लान था सारी ऑपोजिशन इत्तेहाद को साथ मिलाना, उसमें उन्हें मिली है कामयाबी। और इस बारे में 3-4 लोग हैं जिनके नाम मैं वक्त आने पे आपको बताऊंगा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आए बिना अपनी भरपूर एफर्ट की है, और उन्होंने जिस हद तक हो सकता था अपोजिशन इत्तेहाद को बनाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बनाने में कामयाब हुए, वो हमें नज़र आए कि एक साथ बैठे। अब इमरान खान ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके रमज़ान के फ़ौरन बाद या ईद के फ़ौरन बाद एक मेगा मूवमेंट जो है वो उसका ऐलान कर दिया जाए कि ये सारे लोग जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं। आज फवाद चौधरी ने इसका ऐलान भी किया, बल्कि उनके, चलो फवाद चौधरी की तो लड़ाई हुई ना इस वजह से, लेकिन उनके बाकी वकला नईम हैदर पंजोता, उन्होंने भी आके अनाउंस किया। एंड फवाद चौधरी का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो भी ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने आज ईद के बाद बड़ी सियासी तहरीक शुरू करने का इंदिया दिया है, और ये तहरीक एक बड़े अपोजिशन इत्तेहाद की सूरत में होगी, और अगले हफ्ते से इस तहरीक की मुल्कगीर तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इस सिलसिले में हमने देखा कुछ मुलाकातें पिछले दिनों में हुई, और एक मुलाकात गुज़िश्ता रात भी हुई है। बहुत ज़्यादा उसको मीडिया में रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान ये दोनों भी मिले हैं। गो के 2-3 दिन पहले इनकी बैक टू बैक मुलाकातें हुई हैं, और फिर ये दोनों अलग से भी मिले हैं। और कुछ मुलाकातें ऐसी हैं जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मेरे इल्म में है कि वो मुलाकातें हो रही हैं, जिनमें पीटीआई के 3 लोग हैं। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि वक्त आने पर उनके नाम भी बताऊंगा, लेकिन अभी हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है। तो 3 लोग ऐसे हैं जो पसे पर्दा रहते हुए भी अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं ताकि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा अलायंस खड़ा किया जा सके। हुकूमत इस वक्त अगर आप देखें तो 2 सहारों पर खड़ी है। एक तो चलें ऑब्वियसली वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उनके पास है, लेकिन उसके अलावा 2 सहारे हैं। एक है पीपल्स पार्टी और दूसरा है मौलाना फजलुर रहमान। अगर मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये मुज़ाहमती कैंप ज्वाइन कर लिया तो हुकूमत के लिए यकीनी तौर पे मुश्किल पैदा होगी, और इस बात का इमरान खान को भी अंदाज़ा है और इवन गवर्नमेंट को भी अंदाज़ा है। आपने देखा जैसे ही अपोजिशन अलायंस मौलाना के करीब आने लगता है, उसी दौरान शहबाज शरीफ साहब आते हैं, मौलाना से मुलाकात करके चले जाते हैं, मालूम नहीं क्या बता के उनको जाते हैं, लेकिन उनकी मुलाकातें होती हैं। तो पीटीआई के जो लोग हैं उनमें ये तो उनमें क्लैरिटी है कि हाँ, मौलाना के आने से उनकी तहरीक जो है वो मजबूत हो सकती है, या एक ग्रैंड अलायंस जो है वो मजबूत हो सकता है। लेकिन पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या आम कारकुन हैं, उनके दिलों में भी वही बात है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना मौलाना के हवाले से, कि ये क्या मुश्किल वक्त में स्टैंड कर पाएंगे, खड़ा हो पाएंगे या नहीं। तो इमरान खान ने उमर अयूब को, शिबली फराज को, असद कैसर को और उनके अपने कुछ रहनुमाओं को कुछ जिम्मेदारियां दे रखी हैं जिनके ऊपर काम जारी है, और आप देखेंगे कुछ दिनों में और डेवलपमेंट्स भी। आज सनाउल्लाह मस्ती खेल उनको भी शामिल कर दिया गया है सियासी कमेटी में। तो इमरान खान चुन चुन कर अपने वफादारों को ओहदे भी दे रहे हैं, उनको जिम्मेदारियां भी दे रहे हैं, और उनको अंदाज़ा हो चुका है कि माजी में ऐसे लोगों को ओहदे दिए गए जिन्होंने मुश्किल पड़ने पर पहली फुर्सत में छलांग लगाई कश्ती से और वो निकल गए।
आप अगर इमरान खान की कैबिनेट की कोई तस्वीर देखें तो आप ज़रा फिगर आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि कितने लोग उन में से जिनको ओहदे मिले, झंडे, गाड़ियाँ, सारा कुछ प्रोटोकॉल मिला, वो मुश्किल पड़ने पर इमरान खान के साथ उनमें से कितने लोग नज़र आ रहे हैं आपको? गिने चुने लोग होंगे, अदरवाइज़ बाकी सारे इधर उधर। वो खुसरो बख्तियार साहब भी होते थे, वफाकी वज़ीर बनाया उनको, हर जगह इमरान खान के दौरे में बड़े वीआईपी दौरे जो थे उनमें वो साहब मौजूद होते थे। लेकिन जब मुश्किल पड़ी तो कभी आपने उनको देखा किसी एहतजाजी तहरीक में लीड करते हुए, किसी जगह पे कोई मूवमेंट करते हुए? तो अगर आप कंपेयर करें खुसरो बख्तियार जैसे, मैं उनकी ज़ात के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा, एक करैक्टर के तौर पे बात कर रहा हूँ, हो सकता है उनकी अपनी एक नेचर हो, लेकिन अगर आप खुसरो बख्तियार वर्सेस शाहिद खटक या मीना खान अफरीदी या ऐसे लोगों को कंपेयर करें तो पार्टी को किन लोगों की ज़रूरत है? ऑब्वियसली ऐसे लोगों की जो मुश्किल वक्त में साथ आ जाए। आज इमरान खान को अपने एक पुराने दोस्त की भी बड़ी याद आई और उन्होंने आज उसका बड़ा जिक्र भी किया। उनका नाम नईमुल हक है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा और मुझे ऐसा लगता है कि नईमुल हक एक ऐसी शख्सियत थी या एक ऐसा किरदार था इमरान खान की लाइफ में जिनके ऊपर वो बेइंतहा ट्रस्ट करते थे और उन्होंने कभी उनके ट्रस्ट को ब्रीच नहीं किया था। जो सही मानों में आपका वफादार हो और आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे अपने इंटरेस्ट से भी ज़्यादा, यानी अपने बारे में कम सोचिए, आपके बारे में कि आपके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो वैसी शख्सियत है। हमने काफ़ी उनके साथ टाइम स्पेंड किया और हमें हर मीटिंग में, हर जगह पे ये लगा कि वो इमरान खान से ज़्यादा बढ़ चढ़ के उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो बहरहाल ये एक अलग बहस है, फिर लोग कहते हैं कि वो उनके जनाजे में क्यों नहीं गए एंड सो ऑन। बट इमरान खान ने आज उनको बड़ा याद किया, अपने दोस्तों को भी कहा कि उनकी फैमिली को मेरी तरफ से मैसेज पहुंचाएं और साथ ही उनके लिए दुआ करने की भी दरख्वास्त की है। आज इमरान खान ने एक और डिसीजन भी किया है। 26वीं तरमीम में जिन लोगों ने हिमायत की है उनको पार्टी से निकालने का कहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शख्स अभी पार्टी में है जिसने जाके वोट दे दिया हो या जिसने कोई खुलेआम हिमायत की हो। तो किसको निकालना है, मेरे माइंड में फौरी तौर पे ऐसा कोई इमेज नहीं है, लेकिन वकला ऐसा बताते हैं कि इमरान खान ने ये ऑर्डर दिया है कि 26वीं तरमीम की हिमायत करने वाले तमाम लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाए। तो क्या ये वो लोग हैं जो 26वीं तरमीम के वक्त अचानक से गायब हो गए थे और उनका पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रहा, या उस वक्त एक डिस्कनेक्ट नज़र आया था जिनको शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो ख़तरे में हैं, इंक्लूडिंग जैन कुरैशी। मुझे नहीं पता उनको निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, लेकिन ये भी उनमें से हैं जिनको शोकॉज जारी हुआ है। तो आज इमरान खान की जो डायरेक्शन है इस बारे में देखते हैं कि PTI क्या करते हैं। कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगा।